हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, अब तो आवाज़ आएगी ही, क्योंकि अब आखिरी 15 दिन बचे हुए हैं और इसी में सीएचएस की प्रिपरेशन भी करनी है और इसी में क्रैक भी करना है। एग्जाम फॉर्म तो 20 फरवरी का भर चुके हैं भैया, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे थे। अब आखिरी में अब चाह रहे हैं कि कुछ भैया हमें दे दीजिए, कुछ करवा दीजिए कि हमारा सीएचएस पार हो जाए। देखो, सीएचएस पार होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता मुझे, बट इतना कुछ तुम्हें दे दूंगा और इतना कुछ तुम्हें बता दूंगा कि कम से कम सीएचएस एग्जाम में जब तुम बैठोगे तो बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे कि हाँ भैया, कुछ तो करके मैं आया हूं, कम से कम एग्जाम में आंसर टिक तो सही कर पा रहा हूं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग मेरे साथ बहुत दिन से जुड़े होंगे, सीएचएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी प्रहार बैच से सीएचएस की प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे और बहुत सारे बच्चे अब जाग रहे होंगे और प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे। तो उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो है कि आखिरी के 15 दिन में आपको क्या करना है। जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें भी ये वीडियो ध्यान से देखना है कि उन्हें आखिरी के 15 दिन में क्या करना है। ठीक है, स्टार्ट करें वीडियो। चलो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि सीएचएस में जाना है कि नहीं जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने फॉर्म वगैरह सब कुछ भर दिया। एक डाउट तुम लोगों का आ रहा है ना कि भैया एडमिट कार्ड कब आएगा। अरे 11 अप्रैल के बाद आने को कहा था, नहीं आया, कोई बात नहीं। टिल एग्जामिनेशन डेट भी तो लिखा हुआ है, यानी तुम्हारा एग्जाम अगर 30 अप्रैल को है तो अगर तुम्हारा एडमिट कार्ड 28 अप्रैल को भी आ रहा है तो उसमें डरने और घबराने वाली कौन सी बात है। सेंटर, भैया सेंटर कहाँ जाएगा, हम कैसे खोजेंगे। अरे यार, इतना जमाना आगे जा चुका है, गूगल मैप आ चुका है, उसमें सब कुछ तुरंत पता चल जाएगा और पूरा सेंटर बनारस में ही जाना है। मैक्सिमम बच्चों का सेंटर कहाँ जाएगा भाई, सीएचएस बीएचयू, अरे सॉरी बीएचयू में जाएगा। तो मिल जाएगा यार, घबराओ मत। ठीक है, एग्जाम डेट तुम्हें पता ही होगा, याद भी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की प्रिपरेशन करने तो आ गए हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारा टारगेट क्या है। हर बच्चे का टारगेट 80+ होना चाहिए भाई। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों का तो 80+, अगर एससी एसटी हो तो ठीक है, तुम्हारा 70 के आसपास, 70 के आसपास। ठीक है, तभी तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा, चाहे बॉयज की बात करूं चाहे गर्ल्स की बात करूं। प्रहार बैच के बारे में बात करेंगे, थोड़ी चीजें बात कर लेते हैं कि आखिरी के 15 दिन भैया हमें क्या क्या करना है। क्या अब हम सारा का सारा सिलेबस पढ़ पाएंगे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी सब कुछ? नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो बच्चे 45 दिनों से तैयारी कर रहे थे ना, वो सब कुछ कर रहे हैं, जीरो से लेकर एवरीथिंग। अब तुम्हारे पास 15 दिन है, इसमें कम से कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सिंपल ही बता रहा हूँ, 10th का फिजिक्स ढंग से कर लो। ठीक है, 10th की केमिस्ट्री ढंग से कर लो, 10th की बायोलॉजी ढंग से कर लो, और बायो में कुछ 9th की भी आती है, बायो वाली स्ट्रीम के लिए बात हो गई। मैथ में हो तो नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिगो और मेंसुरेशन, इतना कर लोगे तब जाके तुम कम से कम अटेम्प्ट करने के लायक बन जाओगे। तो आखिरी के 15 दिनों के लिए तुम्हारे पास एक बेहतरीन प्लानर देने जा रहा हूं, उसको डाउनलोड कर लेना। ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी @रैंकर्स के टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर अभी तक नहीं ज्वाइन की हो, सर्च करना टेलीग्राम पर मतलब रैंकर्स, वहां मिल जाएगा तुम्हें पीडीएफ, डाउनलोड कर लेना। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए स्ट्रेटजी बनाई है, ये पीडीएफ मिल जाएगा। 16 तारीख से भी अगर तुम मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करते हो तो 16 अप्रैल को लाइट, नंबर सिस्टम, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 1 और वर्णमाला हिंदी का ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना। कहां से करोगे अभी बता दूंगा। 17 अप्रैल को लाइट, नंबर सिस्टम 2, केमिकल रिएक्शन, नाउन। 18 अप्रैल को इलेक्ट्रिसिटी, सर्ट्स इंडिसेस, एसिड बेस, उपसर्ग और प्रत्यय। 19 को इलेक्ट्रिसिटी, पॉलिनोमियल, एसिड बेस और प्रीपोजिशन। और केवल ये चीज जो दे रहा हूं, ये केवल और केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट है। इतना भी अगर तुम कर गए तो एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, अगर तुम्हारे पेपर मन मुताबिक आ गया तो। ठीक है, कम से कम जिस स्थिति में आज हो उससे बेहतर बन जाओगे अगर ये तुम डे वाइज प्लानर को फॉलो कर लेते हो। अब तुम्हें इसको करने के लिए वीडियोज की जरूरत पड़ेगी, मैथ स्ट्रीम के लिए भी है और बायो स्ट्रीम के लिए है लास्ट 15 डेज का प्लानर। इसको डाउनलोड कर लेना, कहां से, @रैंकर्स के टेलीग्राम चैनल से, और इसको डेली का डेली अब काम कर लेना। अब करने के लिए तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, ध्यान से सुनो। तरीका एक तो भैया सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में क्या करोगे, तुम YouTube से वीडियोज खोज कर करोगे, या तो मेरी पुरानी प्लेलिस्ट देख लेना सीएचएस 2023 की, वहां से कर लेना ये वीडियोज और ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना। या फिर दूसरा तरीका है कि प्रहार बैच कंप्लीट हो चुका है भाई, ये कंप्लीट हो चुका है। आज 15 अप्रैल को ही ये इसका बैच कंप्लीट हो चुका है। अब भैया प्रहार बैच आप मुझे कह रहे हो परचेज करने के लिए, प्रहार बैच का तो प्राइस 1199 था, अभी तो बैच खत्म हो गया है। हमें भैया कुछ कम प्राइस में दे दो ताकि हम बस वीडियोस देख लें, हमारा कुछ काम हो जाए। तो उसी के लिए तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं भाई, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो तुम्हारे लिए इस बैच का प्राइस एकदम कम कर दिया, 499।
ठीक है। ये बीच में प्राइस इसकी 999 आई थी। जितना लेट जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उनको भाई वीडियोज ही केवल मिल रही है, क्योंकि उन्हें डाउट सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है। उन्हें कंटेंट के नाम पे केवल और केवल वीडियोस देखने को मिल रही हैं। उन्हें क्या क्या मिलेगा ये बता दे रहा हूँ। उन्हें वीडियोज मिलेंगी, उन्हें DPP मिलेगी, उन्हें RRM मिलेगा, उन्हें हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप DPP RRM ये वगैरह लगा पाओ, ठीक है। तो आप क्या करना, केवल वीडियोज को देखना और उसमें जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए हैं उनको कर लेना, ठीक है। तो ये 499 का है भाई। अब आखिरी मौका है, जिसको जिसको लेना है वो ले सकता है, जिसको नहीं लेना है मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। आप सेल्फ स्टडी और मेरी पुरानी प्लेलिस्ट से भी काम कर सकते हो, सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं। अब इसके अलावा इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टोटल आपको 5 टेस्ट मिल जाएंगे और ये इनफ है। कुछ और एक्स्ट्रा टेस्ट कराना होगा तो वो करवा लूंगा और ये आपके लिए इनफ है। अब थोड़ी बात ध्यान से सुनो, जो बच्चे मेरे साथ काम करने वाले हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जो बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिवीजन के साथ साथ आप टेस्ट दे देते रहना, ठीक है। ये सारा काम कब तक करना है तुम्हें? 26 अप्रैल तक। 27 अप्रैल से मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करने वाला हूँ यूट्यूब पर। 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को, ठीक है। ध्यान से समझ लो सारी चीजें। देखो 27 अप्रैल को 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। 28 अप्रैल को 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। 29 अप्रैल को 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। इस दिन तुम्हारा मैथ वालों का पेपर है 30 अप्रैल को, ठीक है। इस दिन मैथ वाले बच्चे मैथ का पेपर देने जाएंगे, बट बायो वाले बच्चों के लिए स्ट्रीम चलेगी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायो, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जिस तरीके के सवाल आते हैं वही वाले सवाल रहेंगे। अब 1 मई को क्या होगा? 1 मई को अब कुछ थोड़ी होगा। 1 मई को बायो वाले बच्चों का पेपर है, ठीक है, बायो पेपर, और पेपर एनालिसिस वगैरह होगी। लेकिन ये चीज आप तब करने लायक बनोगे, ये चीज करने के लिए एलिजिबल आप तब हो, कम से कम आपकी थ्योरी पढ़ी हुई होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको यहाँ समझ में आएगा। अदरवाइज कोई मतलब तो है नहीं। तो भैया अगर आपको समझना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपके पास दिन का कितने तारीख से कितनी तारीख है? चलो एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ढंग से समझा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग ना गधा हो, समझते नहीं हो, फिर कहोगे भैया ऐसे कैसे, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। देखो 15-16 अप्रैल तक अगर ये तुम्हारे पास वीडियो पहुंच गई है तो बहुत बढ़िया है। 15-16 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक तुम्हें काम करना है। 26 अप्रैल तक शेड्यूल दे दिया है भाई, 15-15 दिन का। अप्रोक्सीमेटली 4 स्लॉट चाहिए, ठीक है, 4 स्लॉट। 4 स्लॉट में 2 to 3 आवर, ठीक है, मैथ या फिर बायो वाले बच्चे बायो, 2 to 3 आवर फिजिक्स, 2 to 3 आवर केमिस्ट्री। ये डेली करना पड़ेगा आपसे, ठीक है। और 1 आवर, एक दिन हिंदी, एक दिन हिंदी और एक दिन इंग्लिश, ऐसे ही शेड्यूल भी बनाया हुआ है। तो इतना काम करना है, 2 3 6 1 7 या 3 3 9 1 10, अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जो आखिरी का 15 दिन है डेली इतना काम करना शुरू कर दो। जो 15 दिन बचे हैं कम से कम तुम्हारे पास कंटेंट पहुंच जा रहा है। कंटेंट में बस इतना ही कंटेंट देख लो, ठीक है। जो शेड्यूल आपको दिया गया शेड्यूल फॉलो कर लो। आज से जुड़ रहे हो, इतना शेड्यूल, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली फॉलो कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बीच में तुम्हें टेस्ट कब अटेम्प्ट करना है मैं बता दूंगा, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब तुम 27 अप्रैल को मेरे पास आओगे तब हम यूट्यूब पर लाइव करेंगे और तभी जाके आपको सवाल करने में मजा आएगा, जब आपका थ्योरी, कॉन्सेप्ट और क्लास में जो प्रॉब्लम्स मैंने कराए होंगे उनको आप देखोगे, रिकॉर्डिंग होगी, आप 1.5x 2x पे करके देख सकते हो और सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। डेली का शेड्यूल कैसे रहने वाला है? कुछ इस तरीके से अगले 15 दिनों के लिए, ठीक है। तो प्रहार बैच अब सब कुछ समझा ही दिया है। प्रहार बैच में अगर आना है तो आ सकते हो। कैसे आना होगा? आपको यहाँ से रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर से रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पे जाना, प्रहार बैच दिखेगा, देखो इसकी प्राइसिंग 1499 हुआ करती थी, ठीक है। कोई कोड वगैरह नहीं लगाना है, प्राइस सीधे 499 हो चुकी है, इसमें कोई ऑफ नहीं है भैया। ये मिनिमम ऐप की प्राइस है, मेरी प्राइस नहीं है, ठीक है। केवल कंटेंट दे रहा हूँ, पढ़ लो नहीं तो फिर
कंटेंट मिलेगा भी नहीं इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट, और सीधा CHS टू द पॉइंट पढ़ाया गया है। ठीक है, कोई कोड वगैरह अप्लाई नहीं करना है, सीधा आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करिएगा, आपके पास एक लिंक जाएगा, लिंक से आप पेमेंट कर दीजिएगा किसी भी तरीके से। ठीक है, नहीं लेना है बैच मत लो, सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, तरीका बता दिया, शेड्यूल बता दिया, शेड्यूल ये फॉलो कर लो। ठीक है, अगले 15 दिन तक इतना ही चैप्टर, इतना ही काम कर जाओ, मैक्स आउटपुट निकाल पा रहे होगे, और अगर CHS क्रैक करने वाले होगे तो क्रैक भी कर जाओगे। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगले 15 दिन में आपको किस तरीके से काम करना है। जाओ, अब से भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो भी तुम कुछ अच्छा कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।